जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। वाटिका निधि श्री बंका जी का पावन चरित्र। पिताजी का वात्सल्य। शिशु अवस्था में श्री बंका जी को अपने पिताजी श्री हरिराम जी बंका का भरपूर स्नेह मिला। उनका मुख इतना सहज और सलोना था कि उनके पिताजी सदैव दुलारते रहते थे। बचपन से ही श्री बंका जी बुद्धिमान थे तथा समझदारी से बातचीत किया करते थे। उनमें सहज बाल सुलभ वाक पटुता और हाजिर जवाबी थी, जिसके फलस्वरूप उनकी कही बातें पिताजी को बहुत मधुर लगती थी। जो बालक कह तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु और माता। श्री बंका जी की प्रत्येक इच्छा को उनके पिताजी शीघ्रता पूर्वक पूरा किया करते थे। सुसंपन्न घर था, नौकर चाकर के ठाट बाट थे, फिर भला लाडले शिशु की प्रत्येक इच्छा क्यों न पूरी हो। उस वक्त का जीवन बड़ा सात्विक और शुद्ध था। श्री बंका जी के पिताजी प्रतिदिन प्रातः घर के सभी बालकों के साथ बगीचे चले जाते। तब श्री बंका जी की उम्र 4-5 वर्ष की रही होगी। बगीचा घर से करीब 1 मील की दूरी पर था। सब वहां जाकर कुछ देर कसरत व्यायाम करते। पानी की एक बहुत बड़ी हौद थी, जिसके नल से बहुत तेज पानी आता था। सभी बालकों को वहां पानी की तेज धार के नीचे नहाने में बड़ा आनंद आता। बगीचे में 4 माली कार्यरत थे। उनका काम था बगीचे की रखवाली करना, मौसम के अनुसार फल फूल सब्जियां उगाना, पके फलों को यथा समय तोड़ना, गौशाला में गौसेवा करना, दूध दूहना आदि। जब तक सब बच्चे कसरत करते, खेलते और नहाते, तब तक ये माली प्रतिदिन की शाक भाजी तोड़ लेते और गायों को दूह लेते थे। टोकरी भर फल फूल सब्जी तथा दूध से भरी बाल्टी लेकर 2 मालीगण पिताजी एवं सभी बालक घर की ओर चल पड़ते। सर्वप्रथम श्री राम जानकी मंदिर जाते और ठाकुर जी की सेवा में ताजे फल फूल समर्पित करते। पिताजी तो वहीं रुक जाते और करीब 2 घंटे तक अपना स्वाध्याय पूजा पाठ आदि करते। बालक सब घर आ जाते और दादी जी एवं माँ उन्हें प्यार से कलेऊ कराती। यह प्रतिदिन का क्रम था। इस अवसर पर जीवन के बहुत आगे की एक बात का उल्लेख कर देना प्रसंगोचित लग रहा है। जब श्री बंका जी अपनी युवावस्था में आ गए और राष्ट्रभक्ति की भावना से प्रेरित हो उठे, तब वे प्रायः अपने पिताजी की बात न मान करके अपने निर्णय के अनुसार कार्य किया करते थे। उनका युवावस्था में ऐसा किया जाना पिताजी को बहुत चुभता था। श्री बंका जी देशभक्ति के कार्य में रुचि लेते थे और उनके पिताजी चाहते थे कि वे पडरौना में दुकान पर बैठें और व्यापार करें, व्यापार के द्वारा पर्याप्त धनोपार्जन करें। पिताजी सोच रहे थे अमीरी की बात, और श्री बंका जी की किस्मत में लिखी थी फकीरी। अब अमीरी और फकीरी की दोस्ती भला कैसे हो। श्री बंका जी के स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र जीवन शैली से खिन्न होकर एक बार पिताजी ने कहा था, राधिया तू बहुत धोखो दियो। बचपन में मैं तने जितनो लाड प्यार दुलार दियो, बाको बदलो जे रूप में तू दे रहो है, सो मेरो दुर्भाग्य है। ब लाड प्यार दुलार के बदले तू ईसो धोखो देवेगो, मैं कदे सोचो भी कोनित हूँ। राधिया तुमने मुझे बहुत धोखा दिया। बचपन में मैंने तुम्हारा जितना लाड प्यार दुलार किया, उसका बदला तुम जिस रूप में दे रहे हो, यह मेरा दुर्भाग्य है। उस लाड प्यार दुलार के बदले तुम ऐसा धोखा दोगे, यह मैंने कभी सोचा नहीं था। पिताजी के मन का यह धोखा बहुत आगे चलकर सर्वथा दूर हो गया, और पिताजी फिर क्या सोचते और क्या कहते थे, उसका वर्णन यथा समय उपयुक्त स्थान पर स्वतः आएगा। परंतु बचपन में तो वे श्री बंका जी को अपने पलकों पर रखते थे। बचपन का आनंद। बचपन के दिन भी क्या दिन थे। न कोई चिंता न परेशानी, उन्मुक्त क्रीड़ा, सरल हास्य और पुनीत व्यवहार। श्री बंका जी के मिलनसार स्वभाव के कारण उनके बहुत सारे मित्र बन गए थे और सब हम उम्र बालक साथ में खेला करते। दिन पंख लगाकर उड़ते चले जा रहे थे। आज की तरह न तो टीवी थे, न मोबाइल, न कंप्यूटर। बालक खुले आकाश के नीचे घर के आंगन में अथवा मैदान बगीचे में खेला करते थे। ग्रीष्म ऋतु की जल क्रीड़ा में सबको बहुत आनंद आता था।
इस प्रकार के खेलों से उनका व्यायाम भी हो जाता था और शरीर भी तंदुरुस्त रहता था। श्री बंका जी के बड़े फूफा जी श्री हरिराम जी खेतान उस जमाने के करोड़पति थे। उन्हें अंग्रेजों की ओर से राय बहादुर की उपाधि प्राप्त थी। उनका बहुत बड़ा बगीचा बकुलाहा में था, जो पडरौना से लगभग 1 मील की दूरी पर है। पडरौना और बकुलाहा के बीच में एक छोटा पानी का तालाब था। इस तालाब में प्रायः टखने भर पानी रहा करता था, परंतु वर्षा काल में अथाह जल बहने लगता था। जब वह तालाब जल से लबालब भर जाता था, तब श्री बंका जी अपनी मित्र मंडली और परिवार के छोटे भाई भतीजों के साथ वहां जाया करते थे और बहुत देर तक तालाब में नहाया और तैरा करते थे। तैराकी और डुबकी की खूब होड़ लगती। इस जल विहार का आनंद ही कुछ और था। जल क्रीड़ा के उपरांत वे सब फूफा जी के बगीचे में चले जाया करते थे और पेड़ों पर चढ़कर ताजे फल जैसे आम, लीची, काला जामुन, अमरूद फल से तोड़कर खाने और खिलाने का मजा लेते थे। इस सरल जीवन और स्वच्छंद आनंद की कोई सीमा नहीं थी। जन्मदात्री माँ का देहांत। विधि के विधान बड़े विचित्र होते हैं। तृतीय पुत्र श्री रामनिवास जी के जन्म के कुछ काल उपरांत ही श्री बंका जी की माँ का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। इन्हीं दिनों में उनके बड़े पुत्र श्री हनुमान प्रसाद जी बंका की सगाई झरिया के श्री संपन्न अग्रवाल परिवार में तय हो गई थी, परंतु अपने बड़े पुत्र का विवाह देखना उनके भाग्य में न था। विवाह के पूर्व ही वे बहुत अधिक रुग्ण हो गईं। देसी और अंग्रेजी दोनों प्रकार के इलाज हुए, परंतु आयु की अवधि समाप्त हो चुकी थी। 8 अप्रैल 1934 सप्तमी तिथि को माँ सरस्वती देवी का देहांत हो गया। इस असमय मृत्यु से सारे परिवार में शोक छा गया। इस वक्त श्री बंका जी की आयु मात्र 8 वर्ष की थी और भाई रामनिवास तो और भी छोटे थे। दोनों बच्चे अपनी दादी जी की गोद में जाकर रोने लगते और वे उन्हें अपने हृदय से लगाकर सिसकियाँ लेती रहती। हंसता खेलता घर एकदम सूना सा हो गया। सरस्वती मैया अपने नाम के अनुरूप ही देवी स्वरूपा थी। जब तक वे घर में रहीं, घर श्री संपन्न सुख सुविधाओं से पूर्ण प्रेम और आनंद का मंदिर बना रहा। उनकी मृत्यु के बाद मानो घर की श्री ही नष्ट हो गई हो। दुख के घने काले बादल मंडराने लगे। घर में 2 विवाह। दुख हो या सुख, समय का क्रम अपनी गति से चलता ही रहता है। श्री सरस्वती देवी की अकाल मृत्यु ने सबको झकझोर कर रख दिया था। अकस्मात आई इस विपत्ति को शोकाकुल बंका परिवार बड़े भारी मन से झेल रहा था। सब एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे थे। कुछ दिन इसी प्रकार विषादपूर्ण वेदना में व्यतीत हो गए। श्री बंका जी के बड़े भाई श्री हनुमान प्रसाद जी की मंगनी माँ के सामने झरिया निवासी श्री रामकिशन दास जी अग्रवाल की सुपुत्री सौभाग्यवती श्री गंगा देवी से तय हो चुकी थी। लोगों ने कहा अब इनका विवाह शीघ्र ही कर देना चाहिए। घर में नई बहू आएगी तो हर्षोल्लास का माहौल फिर से बन जाएगा। माँ के असामयिक निधन से सब बच्चे अत्यंत व्यथित हैं। घर में बड़ी भाभी के आने से उनका दुख कुछ मात्रा में कम हो जाएगा। श्री हरिराम जी बंका को यह सुझाव पसंद आया। विवाह तो करना ही था, अतः शीघ्र ही मुहूर्त निकाल लिया गया। पडरौना से बारात सजकर झरिया गई। उस जमाने में मारवाड़ी घरों में बारात में केवल पुरुष ही जाया करते थे। स्त्रियां घर पर ही रहकर देवी देवताओं का पूजन, रात्रि जागरण एवं नवविवाहित जोड़े के स्वागत की तैयारियां किया करती थीं। श्री बंका जी भी अपने बड़े भाई श्री हनुमान प्रसाद जी के बारात में सम्मिलित हुए। बहुत ऊंचे घर में संबंध हुआ था। अग्रवाल परिवार की झरिया और आसपास के इलाके में बहुत इज्जत थी। सबके मन में विवाह का अत्यधिक उत्साह था। बारात का खूब स्वागत सत्कार हुआ, हास्य विनोद हुआ, सुंदर खातिरदारी हुई। विवाह उपरांत आनंद उल्लास में के साथ बारात पडरौना लौटी। नवीन पुत्र वधू सौभाग्यवती श्री गंगा देवी प्रथम बार अपने ससुराल आई। घर के द्वार पर दूल्हा दुल्हन की आरती की जाती है। परंपरा के अनुसार दूल्हे की माँ यह आरती करती है, परंतु माँ के अभाव में दादी जी ने नव दंपत्ति का स्वागत किया। श्री बंका जी की भाभी सौभाग्यवती श्री गंगा देवी उच्च कुल की कन्या होने के कारण अपने जमाने के हिसाब से बहुत पढ़ी लिखी थी। घर के सभी कार्यों में अत्यंत दक्ष थी, परंतु अपने ससुराल में सामंजस्य स्थापित करने में इन्हें कठिनाई होने लगी।
इनके ससुराल की आर्थिक स्थिति और पीहर की सुख सुविधाओं में बहुत अंतर था। छोटे देवरों की भी जिम्मेदारी निभानी पड़ती थी और माँ के अभाव में उनका विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ता था। दादी जी वृद्धा थी, उन्होंने घर के साज संभाल की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर ही छोड़ दी। कुछ महीने ससुराल में रहने के बाद ये मायके चली गईं। ये मायके जाना भी विवाह की ही एक रस्म होती है, जिसे मारवाड़ी भाषा में पुठ मोड़ा या गोना कहते हैं। इधर पुत्र श्री हनुमान प्रसाद के विवाह के कुछ महीने बाद ही पिताजी श्री हरिराम बंका को किसी कार्य से राजस्थान जाना पड़ा। वहाँ अलसीसर में कुटुंब के बड़े बुजुर्गों ने श्री सरस्वती देवी की अकाल मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट किया और उनको दूसरा विवाह कर लेने का सुझाव दिया। पहले तो पिताजी ने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन सब ने मिलकर समझाया कि घर में छोटे बच्चे हैं, उनकी सुंदर परवरिश और देखभाल के लिए माँ का होना आवश्यक है। हरिराम जी बड़े बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते थे, अतः उनके सामने कुछ विपरीत बोल नहीं पाए। सब ने मिलकर उनका विवाह 1934 में श्री गणेश दास जी चूड़ीवाला की अति सुशील कन्या सौभाग्यवती श्री किसनी देवी से करवा दिया। श्री किसनी देवी आयु में हरिराम जी से बहुत छोटी थी। वे अत्यंत भोली और संकोची स्वभाव की थी। अपने पति के सामने तो उन्होंने कभी कुछ कहा ही नहीं। श्री हरिराम जी अपनी नवविवाहिता पत्नी को लेकर पडरौना लौट आए। वृद्धा दादी जी ने नवीन पुत्र वधू सौभाग्यवती किशनी देवी का घर में स्वागत किया। उन्हें प्रसन्नता थी कि छोटे बालकों को माँ के आंचल की सुखद छाया मिल गई। अब सब ठीक हो जाएगा, सब पुनः सुखी हो जाएंगे। परंतु दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। अभी तक श्री गंगा देवी अपने मायके से लौटी नहीं थी। अति शीघ्र ही अत्यंत सरला श्री किसनी देवी आदर्श बहू की तरह अपने घर गृहस्थी में लग गई और घर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने हाथ में ले ली। विवाह होते ही उनको छोटे बालक मिल गए थे। वे उनका लालन पालन दादी जी की आज्ञानुसार करने लगी। श्री गंगा देवी जब ससुराल से लौटी तो इस बार गृह द्वार पर उनका स्वागत उनकी नई सासू जी श्री किसनी देवी ने किया। उन्हें तो इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उनके ससुर जी ने दूसरा विवाह कर लिया है। नवीन सासू जी को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और एकदम चौंक गई। ससुराल में आए इस परिवर्तन से उन्हें तनिक भी प्रसन्नता न हुई। वे बेहद नाखुश रहने लगी। अगर श्री हरिराम जी का दूसरा विवाह श्री हनुमान प्रसाद जी के विवाह के पहले हुआ होता तब शायद ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। अब अगर घर में पुत्रवधू आने के बाद ससुर जी का विवाह हो तो अटपटी बात लगती है। ये नवीन सासू जी उम्र में श्री गंगा देवी जी के समान ही थी। दोनों के स्वभाव और सोच विचार में कोई भी समानता नहीं थी। अतः मिलनसारिता की कमी के कारण परस्पर का मनमुटाव रहने लगा। जब समय विपरीत हो तो मंथरा बुद्धि वाले लोग दोनों पक्ष को भिड़ाने का कार्य करने लगते हैं। कुछ लोगों ने सासू जी के कान भरे और कुछ ने भाभी जी के। पारिवारिक वैमनस्य बढ़ता चला गया। संबंधों में खाइयाँ पड़ने लगी। सांसारिक दृष्टि से देखा जाए तो गलती किसी की भी नहीं थी, सब संयोग की बात है। विधि का विधान ही ऐसा है। श्री गंगा देवी और श्री किसनी मैया के बीच प्रतिदिन की छोटी मोटी बातों को लेकर घर में तनाव रहने लगा। दुर्भाग्य की बात कि रिश्तों में माधुर्य का स्थान मानसिक कुंठा पारिवारिक मतभेद ने ले लिया। इस ग्रह क्लेश का सबसे बुरा असर बालकों पर पड़ा। घर की बिगड़ती परिस्थिति ने श्री बंका जी के अबोध मन पर गहरी छाप छोड़ी। उन्हें लगने लगा कि विवाह में तनिक भी सुख नहीं है। गृहस्थ जीवन अशांति का ही पर्यायवाची है। घर में हर वक्त कलह का परिवेश उन्हें बहुत अखरता था। इन दिनों पिताजी का स्वभाव भी कुछ क्रुद्ध और रूखा हो गया था। श्री बंका जी 8 वर्ष के ही बालक थे। माँ की ममता को वे तरसते थे, पर उन्हें माँ जैसा प्यार कहीं नहीं मिला। अधिकतर ताने और खरी खोटी सुनने को मिलती। इस कारण उन्हें मित्रों की संगति भाने लगी, जहाँ केवल निर्मल स्नेह था। आगे चलकर आरएसएस ने उन्हें आकृष्ट करना शुरू कर दिया। श्री बंका जी स्वयं को परिवार से दूरस्थ महसूस करने लगे, घर से कतराने लगे और धीरे धीरे परिजनों से उदासीन होते चले गए। आने वाले कुछ वर्षों में श्री बंका जी के मस्तिष्क में 2 बातों ने दृढ़ गांठ बना ली। पहली कि विवाह कदापि नहीं करना चाहिए और दूसरा कि जीवन में कुछ भी करो, कहीं भी रहो, पडरौना में नहीं रहना चाहिए, अन्यथा ग्रह क्लेश सदा बना ही रहेगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मात्र 8 वर्ष की छोटी उम्र में ही
उनके गृह त्याग और आजीवन विवाह न करने की पृष्ठभूमि का निर्माण हो गया था। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।